दोस्तों, आजकल आपको पंजाब से खबर आ रही होगी कि जो पंजाब के किसान नेता थे, अभी तक जो हरियाणा के बॉर्डर पर ये जिद से बैठे थे कि हमको दिल्ली जाना है, अचानक से उन्होंने पंजाब में अपनी एक्टिविटी तेज कर दी। और ऐसा क्या हुआ कि अब वो भगवंत मान के विरुद्ध एक धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और भगवंत मान ने भी ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो ये किसान नेता हैं, जिनको मोदी जी ने नाम दिया था आंदोलन जीवी, धरना जीवी, ये जो धरना जीवी हैं, वाकई में मैं इस वीडियो में उनकी हकीकत भी बताऊंगा कि आखिरकार ये फर्जी किसान नेता किस तरह से ब्लैकमेलिंग का एक धंधा करते हैं, किस तरह से धरने प्रदर्शन को इन्होंने एक कमाई का जरिया बना दिया है। और अब ये जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो दिल्ली के बॉर्डर पर इन किसान नेताओं का स्वागत कर रही थी, उनको फूल मालाएं पहना रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज ये किसान नेता, ये आंदोलन जीवी लोग, ये धरना जीवी लोग अब आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब में चल रही है उसी का सिरदर्द बन गए हैं। मैं बता चुका हूं कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है पंजाब में, आखिरकार दिल्ली के बॉर्डर पर हंगामा करने के लिए पंजाब के जो किसान नेता निकले, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो पंजाब में और चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। ये रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर के दा न्यूज पे पुराना वीडियो देखेंगे तो एक दिन पहले मैंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल इन किसान नेताओं के सहारे से भगवंत मान को अब सीएम पद से हटाना चाहते हैं। उनका पुराना एजेंडा है, पुराना हथकंडा है। और ये जो किसान नेता हैं, ये किसान नेता हैं आंदोलन जीवी, जैसा उनको नाम दिया मोदी जी ने। इनका तो काम है कि इनको कहीं भी किसी भी आंदोलन को कराना हो, आप इनसे संपर्क करिए। और इनका एक और है, इनको टारगेट दिया जाता है, सुपारी दी जाती है सरकार गिराने की। केंद्र की सरकार गिरानी हो तो इनसे संपर्क करो, राज्य की सरकार गिरानी हो तो इनसे संपर्क करो, कहीं अराजकता पैदा करनी हो तो इनसे संपर्क करो, किसी टोल को ब्लैकमेल करना हो तो इनसे संपर्क करो। और ये संपर्क करने वाले धरना जीवी लोग, इनकी पोल खुद किसान नेताओं ने खोली है। किसान नेताओं ने ही बताया है, ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बताया है कि ये लोग किस तरह से टोल प्लाजा पर जब इकट्ठे हो जाते हैं, वहां टोल का संचालन करने वाला जो ठेकेदार होता है उससे बार्गेनिंग करते हैं। बोले तेरा इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बोल कितने दे रहा है। और इस तरह के धरना प्रदर्शन के आरोप इन पर लगे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के बॉर्डर पर आने की मांग करके पिछले लगभग एक साल से ये हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान नेता अचानक से ये जो एक्टिव हुए हैं, इसके पीछे का एक ही राज है। अरविंद केजरीवाल को अब ये समझ में आ गया कि जिस तरह से दिल्ली में इनकी सरकार गई, अब पंजाब के अंदर भी हो ये गया है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनसे करोड़ों का चंदा लिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गुरुपतवंत पन्नू कह रहा है। गुरुपतवंत पन्नू ने एक वीडियो के सहारे से यह बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को 133 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और काम क्या था? काम था खालिस्तानी मूवमेंट को पंजाब में हवा देना, सहारा देना। और वो पंजाब में हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो आपको क्या किया जाएगा? गुरुपतवंत पन्नू की धमकियों का असर में कोई उसे सहारा वैसा तो कुछ लेता नहीं है सीरियसली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको सीरियसली लिया है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को पहली बात तो ये खतरा हो गया है कि कहीं ना कहीं ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, ये गुस्से में हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो सुपारी दी थी वो उसने पूरा काम नहीं किया है। और इसलिए जिम्मेदार केजरीवाल है। अब इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई खतरा हो जाए, कोई हमला कर दे। और इसीलिए 100 कमांडो का पहरा बिठाया गया है उस जगह पर जहां अरविंद केजरीवाल राजनीतिक वहां मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। विपसना नहीं, विपसना के बहाने वहां से पंजाब की अगली रणनीति तैयार करेंगे अरविंद केजरीवाल। मेरी बात नोट कर लो। वो एक ऐसा सेंटर है जहां बैठकर अरविंद केजरीवाल वहां के विधायक, वहां के अधिकारियों को दिशा निर्देश खुद देंगे क्या करना है।
उन्होंने पहले ही अपना एक राइट हैंड विभव कुमार वहां भेजा हुआ है। और मैंने एक अलग वीडियो में आपको बताया था कि पंजाब की पुलिस और पंजाब का प्रशासन उसको कंट्रोल करने के लिए विभव कुमार वहां बैठा है। खबरों के अनुसार सूत्रों का कहना है कि जो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की कोठी में विभव कुमार को एक कमरा मिला हुआ है, यानी लिया हुआ है। वो भगवंत मान की छाती पर बैठे हैं। वहीं सारे विधायक, सब मंत्री आकर के मिलते हैं। गेट के अंदर एंट्री होती है, लोगों को लगता है भगवंत मान ने मीटिंग में बुलाए होंगे या भगवंत मान से मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन वहां मीटिंग लेता है विभव कुमार। और इसीलिए वहां विभव कुमार पहले से है, दिशा निर्देश दिए गए पुलिस को, और इसीलिए पुलिस का पहरा बिठा दिया गया कि यहां की एंट्री बैन कर दी जाए। कौन आया, कौन गाड़ी में गया, क्या लाया, क्या लेके गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाएगी। हर गाड़ी की चेकिंग होगी। उस गांव के रास्ते पर जाने वाली गाड़ियों को, हर एक गाड़ी को देखा जाएगा। और इसीलिए बड़ी प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिन के लिए वहां पंजाब में गए हैं विपश्यना के नाम पर। सारे वहां मीटिंग होंगी और अब किसान आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान आंदोलन यानी धरना जीवियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो बवाल काटें। और उस बवाल काटने में मेरे पास जो खबर आई है कि पंजाब की पुलिस इस कदर, क्योंकि देखिए पुलिस है, उसके ऊपर कोई हमला करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो वो सख्ती प्रदर्शन करेगी। और ये दिल्ली की पुलिस नहीं है कि अमित शाह के अंडर थी। सख्त निर्देश था, लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन मोदी जी सिख कम्युनिटी का बहुत सम्मान करते हैं और इसलिए अमित शाह का सख्त ऑर्डर था पुलिस वालों को, कोई भी इन पर बल प्रयोग नहीं करेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में बवाल काटा गया था, 300 पुलिसकर्मी उसमें दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए थे, इंस्पेक्टर भी उसमें थे, लेकिन किसी ने एक डंडा तक नहीं चलाया, क्योंकि एजेंसियों के पास यह जानकारी थी कि यदि एक भी डंडा चला तो यहां गोली चलेगी और नाम पुलिस का लगा दिया जाएगा और एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि मोदी सिख विरोधी है। यानी आप देखिए जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में बवाल काटा, इनकी प्लानिंग थी दिल्ली की सरकार को गिराने की। केजरीवाल की प्लानिंग थी अमित शाह और मोदी को बदनाम करने की। इसी तरह हरियाणा बॉर्डर पर जब ये बैठे तो इनकी प्लानिंग थी हरियाणा सरकार को बदनाम करने की, ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोका जा सके। लेकिन वहां पहले खट्टर सरकार और फिर अब जो है नायब सिंह सैनी की सरकार ने जिस तरह से उनसे टैकल किया, उनकी पुलिस ने जिस तरह से टैकल किया, वाकई में काबिले तारीफ है। पंजाब में इसकी उम्मीद कम है। जैसा मैंने पहले ही कहा, पंजाब की पुलिस, पंजाब के ऑफिसर, ये सब के सब विभव कुमार के कंट्रोल में है और वहां वो होगा जो विभव चाहेगा। विभव वो करेगा जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। और अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि पंजाब के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो, वहां बवाल हो, किसानों पे लाठीचार्ज हो, गोलियां चलें, ताकि वहां अरविंद केजरीवाल कहें कि देखो भाई, मैंने तो एक सिख को ही सत्ता सौंपी थी, मैंने तो भगवंत मान को आपके कहे अनुसार सीएम बनाया था, लेकिन देखिए भगवंत मान फेल हो गए और उन्होंने टैकल ठीक से नहीं किया, उनकी पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। देखो जी, किसानों पे लाठी चल गई, पब्लिक परेशान हो रही है, रोड जाम हो रहा है और इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत मान केजरीवाल के और विभव कुमार के कंट्रोल में नहीं चल रहे हैं, ऐसी खबर है। यह खबर आने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग झगड़े का कारण बना है, पैसे की उगाही को लेकर कुछ झगड़ा है, ऐसा अंदर की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर अपना कोई पिट्ठू बिठाना चाहते हैं सीएम की कुर्सी पर। और इसलिए इनको समझ में आया कि दिल्ली तो हाथ से गई, अब पंजाब में एकमात्र साधन बचा है जो आय का साधन हो सकता है, ऐशो आराम का साधन हो सकता है, और वहां भी ऐसा आदमी कि जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है वहां कोई खबर ना पहुंचा सके। अगर एजेंसियां गिरफ्तार करने केजरीवाल को आए, जिसकी अब पूरी संभावना है क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद अब ईडी और सीबीआई दोनों के पास रिपोर्ट है, और जैसा मैंने पहले बताया कि अब दिल्ली सरकार वर्सेस सीबीआई और ईडी कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें पहले अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे,
जो दिल्ली सरकार को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में खड़े होते थे और दलील देते थे कि दिल्ली सरकार ने घोटाला नहीं किया। आज की डेट में सरकार बदल गई तो अब वकील बदलेंगे और वकील कहेंगे दिल्ली सरकार में घोटाला हुआ। बात में फर्क है। सीएजी रिपोर्ट आधार बनेगी और इसलिए गिरफ्तारी दोनों की तय है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों की गिरफ्तारी तय है और इसीलिए दोनों के दोनों पंजाब में शिफ्ट हो गए हैं। अब इनको लगता है कि बचने का एक ही तरीका है, अगर ईडी सीबीआई गिरफ्तार करने आती है तो पंजाब की पुलिस ढाल बनकर खड़ी हो जाए। ये कहें हम तो विपश्यना कर रहे हैं साहब, 10 दिन का हमारा कोर्स है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और पुलिस वहां जाने न दे। ये तभी हो सकता है जब कंट्रोल अपने हाथ में हो। इसी सब के लिए अरविंद केजरीवाल विपश्यना के नाम पर विपश्यना केंद्र में गए हैं। हालांकि कुछ देर वो ध्यान तपस्या भी करेंगे, लेकिन असली मकसद है पंजाब में अस्थिरता पैदा करना। मकसद है विपश्यना के नाम पर वहां राजनीतिक मीटिंग करना। मकसद है दिल्ली के शासन पैच। मकसद है पंजाब के शासन और प्रशासन को दिशा निर्देश देना ताकि उनकी मन मर्जी से वहां काम हो सके। तो एक बहुत बड़ा खुलासा मेरे पास सूत्रों के हवाले से आया था, जो मैंने आप तक पहुंचाया है। आप में से जो भी लोग भगवंत मान के हितैषी हों तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं कि वो चौकन्ने हों और किसी तरह ये जो पुलिस और प्रशासन अरविंद केजरीवाल के और उनका जो राइट हैंड विभव कुमार है उसके इशारों पर काम कर रहा है। अपनी इज्जत बचानी है तो समय रहते अपने विश्वास पात्र जो पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी वहां लगाए जहां किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं या धरना और प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, और इस किसान आंदोलन को अपने तरीके से ठीक से टैकल करें, जैसा कि अमित शाह जी ने किया, जैसा कि आपने देखा मनोहर लाल खट्टर जी ने किया या नायब सिंह सैनी ने किया। अगर भगवंत मान ऐसा नहीं कर पाए तो अरविंद केजरीवाल अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।